गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कोरम फॉर जनरल मीटिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरम का मतलब क्या होता है, कोरम का मीनिंग क्या है। कोरम मींस क्या होता है? कोरम मींस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर ए वैलिड जनरल मीटिंग। एक वैलिड जनरल मीटिंग के लिए कम से कम कितने मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरम। कोरम क्या स्पेसिफाई करता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर ए वैलिड जनरल मीटिंग। आपको पता है एक जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर की होती है। जनरल मीटिंग हमेशा किसकी होती है? शेयर होल्डर की। और एक वैलिड जनरल मीटिंग के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। क्या? एक तो प्रॉपर नोटिस जाना चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा नोटिस जाना चाहिए, प्रॉपर चेयरमैन होना चाहिए उस मीटिंग का, और ऐसे ये क्या लिखा हुआ है वहां पे एसेंशियल रिक्वायरमेंट में? प्रॉपर कोरम। और कोरम तो आपको पता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर ए वैलिड जनरल मीटिंग। एक वैलिड जनरल मीटिंग के लिए कम से कम कितने मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, वही यहां पे हम पढ़ेंगे कोरम के अंदर। जब भी आप कोरम का कंसेप्ट पढ़ोगे आपको 3 सेक्शन मिला के पढ़ने हैं, आपको इनको कंबाइन करके पढ़ना है। सेक्शन 103 जो जनरली इसका सेक्शन है, मेन सेक्शन कोरम का क्या है? 103। साथ में आपको 2 सेक्शन इसी के साथ रीड करना है जो कनेक्टिविटी है कोरम से, जिसकी कनेक्टिविटी कहां से है? सेक्शन 103 से। 103 रीड विद सेक्शन 112 113, यानी 112 और 113 भी आपको साथ में पढ़ना है। अगर ये तीनों सेक्शन आपने मिला के पढ़े तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस टॉपिक की। स्टार्ट करते हैं। सर कितना कोरम होना चाहिए एक वैलिड जनरल मीटिंग के लिए? सबसे पहले हम बात करते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो कम से कम कितना कोरम मौजूद होना चाहिए जनरल मीटिंग में? और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मेंबर पे। अगर आपकी कंपनी में पब्लिक कंपनी है आपकी और उसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? अप टू 1000। अगर आपकी पब्लिक कंपनी में अप टू 1000 मेंबर है तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट फॉर ए वैलिड कोरम। 5 मेंबर का पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है। 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। इस पर्सनली प्रेजेंट से एक बात आपको क्लियर हो जाती है, प्रोक्सी इसमें काउंट नहीं होगा। 5 में किसको काउंट नहीं करेंगे? प्रोक्सी को एक्सक्लूड किया गया है कोरम के इससे। जब भी आप कोरम डिटरमाइन करते हो तो प्रोक्सी को आपको उसमें से क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, सपोज कीजिए हमारी पब्लिक कंपनी है और उसमें 900 मेंबर है। मान लेते हैं 900 मेंबर है, तो एज पर लॉ कितना होना चाहिए? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। हमारे यहां पे 4 मेंबर आए और एक प्रोक्सी। अगर मैं नंबर ऑफ मेंबर की बात करूं तो टोटल 5 है, लेकिन मैंने आपको एक बात और बोली है कि 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, तो यहां पे कोरम अवेलेबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर 5 है, लेकिन ये 5 क्या है? 4 मेंबर एक प्रोक्सी। और प्रोक्सी को आप क्या करते हो? जब आप कोरम का कैलकुलेशन करते हो तो प्रोक्सी को आपको एक्सक्लूड करना है। सेकंड, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है और जो मेंबर है वो मोर देन 1000 है बट अप टू 5000, अगर आपके मेंबर 1000 से ज्यादा है बट अप टू 5000, तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट फॉर ए वैलिड कोरम। कम से कम 15 मेंबर का आना जरूरी है। मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ज्यादा कितने भी आ जाए चलेगा, मिनिमम इतने मेंबर होंगे मीटिंग में तभी वो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। थर्ड सिचुएशन, अगर आपकी कंपनी में मेंबर्स जो है वो 5000 से ज्यादा है तो उस केस में 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए फॉर ए वैलिड कोरम। पर्सनली प्रेजेंट, प्रोक्सी को कोरम की कैलकुलेशन में काउंट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अगर सर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए फॉर ए वैलिड कोरम। क्लियर? तो एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 103 ने क्लियर कर दिया 5, 15, 30। 5 कब? जब आपके मेंबर अप टू 1000 और आपकी पब्लिक कंपनी है। दूसरा, अगर आपकी कंपनी में 1000 से ज्यादा मेंबर है और 5000 तक है तो आपके वहां पे 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, और आपकी पब्लिक कंपनी में 5000 से ज्यादा मेंबर है तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? 2 मेंबर्स का पर्सनली प्रेजेंट है फॉर ए वैलिड जनरल मीटिंग। अगला क्वेश्चन, क्या सर
हम आर्टिकल के थ्रू कोरम को इंक्रीज कर सकते हैं क्या? क्या आर्टिकल के थ्रू कोरम को बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जब आप इस सेक्शन की पहली लाइन पढ़ते हो 103 जब स्टार्ट होता है तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज। अगर आर्टिकल में कुछ और लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग कोरम होना चाहिए, अगर कुछ नहीं लिखा है तो एज पर कंपनीज एक्ट आपको मैंने बताई 5, 15 और 30 और 2। ठीक है, अगर कोरम में सपोज कीजिए, अगर कोरम में लिखा हुआ है आपकी कंपनी में अप टू 1000 मेंबर है, एज पर कंपनीज एक्ट कितने होने चाहिए? 5। लेकिन आपने जब अपने आर्टिकल बनाए थे, क्या होते हैं सर आर्टिकल? जब भी कोई कंपनी बनती है उसके दो डॉक्यूमेंट बनेंगे, एक का नाम होता है एमओए, फर्स्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, एओए क्या होता है? सेकंड इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। और एओए में क्या डिफाइन होता है? इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। तो जब हमने कंपनी बनाई थी या तो उस टाइम पे अपने आर्टिकल बनाए होंगे, या हम चाहे तो आर्टिकल को 5 साल 10 साल के बाद ऑल्टर करना चाहे तो ऑल्टर भी कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कोरम के लिए 50 मेंबर का होना जरूरी है। भाई हमारी कंपनी में 900 मेंबर्स है, लेकिन हमने आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है कि हमारे यहां पे वैलिड मीटिंग तभी मानी जाएगी जब 50 मेंबर मौजूद होंगे मीटिंग में। भाई कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग तो 5 चाहिए थे, लेकिन अपने आर्टिकल में क्या लिखा है? 50। तो इस केस में आप 5 चेक करोगे, 50 जो आर्टिकल में आपने लिखा है। क्या सर आर्टिकल के थ्रू हम कोरम को डिक्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा बेटा कि कंपनी एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपकी कंपनी में अप टू 1000 मेंबर है तो एज पर लो कितने होने चाहिए? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। आपने क्या किया? अपने आर्टिकल में लिख दिया कि 3 मेंबर से भी वैलिड मीटिंग बन जाएगी। नहीं, आप कभी भी लो को ऐसा नहीं कर सकते। कभी भी आप याद रखना, आर्टिकल कभी भी कंपनीज एक्ट को ओवरराइड नहीं करेंगे। ये बात कहां पे लिखी है? सेक्शन 6 में। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 6 क्या बोलता है? इफ एमओए एंड एओए कॉन्ट्राडिक्ट विद कंपनीज एक्ट, if MOA and AOA contradict with Companies Act, then Companies Act prevail over MOA and AOA। अगर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होती है तो कौन प्रिवेल कर जाएगा? Companies Act 2013। तो भाई कोरम को याद रखना, आप आर्टिकल के थ्रू इंक्रीज कर सकते हो लेकिन कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकते हो। क्लियर? अगला, तो आर्टिकल में इंक्रीज कोरम बट नेवर डिक्रीज कोरम, कभी घटा नहीं सकते। अगला आता है प्रोक्सी शैल बी एक्सक्लूडिंग डिटरमाइनिंग कोरम। जब आप कोरम देख रहे हो, चेक कर रहे हो, डिटरमाइन कर रहे हो कोरम, तो आपको प्रोक्सी को एक्सक्लूड करना है। फिर बात आती है सर एक सिंपल एक क्वेश्चन, ये जो कोरम है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो एक वैलिड मीटिंग के लिए जरूरी है, ये कब मौजूद होने चाहिए? देखो एज पर कंपनीज एक्ट जब जनरल मीटिंग स्टार्ट हुई तब कोरम मौजूद होना चाहिए। भाई एज पर कंपनीज एक्ट अगर आप देखते हो, एज पर कंपनीज एक्ट क्या लिखा हुआ है कि कोरम कब अवेलेबल होना चाहिए? कमेंसमेंट ऑफ जनरल मीटिंग, जैसे ही कमेंस हुई जनरल मीटिंग उस टाइम पे चेक करना है कि कोरम मौजूद है या नहीं। बीच में से फिर कोई चला गया उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है एज पर कंपनीज एक्ट। लेकिन जब आप SS2 पढ़ते हो, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड मैंडेटरी है बेटा, याद रखना SS2 मैंडेटरी है। आपका जो ICSI है, आपका इंस्टीट्यूट है बेटा, कंपनी सेक्रेटरी का जो इंस्टीट्यूट है, उसने क्या किया? जैसे बेटा सीए के क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, वो इशू करते हैं, ऐसे ही इंस्टीट्यूट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इशू किया है और SS2 मैंडेटरी है। SS2 मैंडेटरी है सभी कंपनी को, यानी जब भी जनरल मीटिंग के प्रोविजन फॉलो कर रहे हो आप, तो साथ में आपको जो ICSI ने SS2 इशू किया है, अप्रूवल विद सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 किसकी बात करता है? जनरल मीटिंग। यानी पूरा चैप्टर आपको जब भी जनरल मीटिंग पढ़ो 96 से लेके 122 चैप्टर तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ में आपको SS2 के बारे में भी पता होना चाहिए। स्पेशली जो CS के स्टूडेंट है उनमें सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड दे रखा है, आपके कोर्स कंटेंट में है, लेकिन जब CA CMA की बात होती है तो वहां पे SS2 की बात नहीं है। आपके कोर्स में सिर्फ कंपनीज एक्ट की बात की है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड की बात नहीं की है। लेकिन नॉलेज तो आपको 100% होनी चाहिए। आपके कोर्स कंटेंट में क्या है वो मैटर नहीं करता, प्रैक्टिकली जो काम होता है बेटा, प्रैक्टिकली चीजें कैसे चल रही है वो आपके दिमाग में होने चाहिए। कभी भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज कभी परेशान नहीं करेगी। अगर आपको किसी चीज की एक्स्ट्रा नॉलेज है तो ये अच्छी बात है, बस आपको नॉलेज कम नहीं होनी चाहिए।
तो बच्चों याद रखना, जब भी आप जनरल मीटिंग का चैप्टर पढ़ो तो हमेशा आपको पता कम से कम यह होना चाहिए SS2 मैंडेटरी है। SS2 क्या है? मैंडेटरी है। SS2 किसकी बात करता है? जनरल मीटिंग के। SS2 के अंदर किसके प्रोविजन है? जनरल मीटिंग के। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 किसने इशू किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। किसकी अप्रूवल से? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से। तो भाई SS2 क्या बोलता है? ध्यान से सुनो। कंपनीज एक्ट में तो क्या लिखा है कि कोरम मौजूद होना चाहिए कब? कमेंसमेंट एट द मीटिंग। जब भी कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, जब मीटिंग कमेंस हो रही है उस वक्त चेक करना है कि कोरम अवेलेबल है या नहीं। लेकिन जब आप SS2 को पढ़ते हो जो कि एप्लीकेबल है कंपनी पे, मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं। तो SS2 में लिखा है कि कोरम कमेंसमेंट के टाइम तो चाहिए ही चाहिए और थ्रू आउट द जनरल मीटिंग, पूरी जनरल मीटिंग में कोरम मौजूद होना चाहिए। तो दोनों में कम कहेंगे सर कॉन्ट्राडिक्शन है, तो यहां पे आप देखो तो बेटा SS2 के अकॉर्डिंग दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो हमें किसको फॉलो करना पड़ेगा? SS2, क्योंकि ये मैंडेटरी है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए। कंपनीज एक्ट में रिलैक्सेशन है। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल यहां पे क्या लिखा हुआ है कि कोरम कब मौजूद होना चाहिए? कमेंसमेंट ऑफ जनरल मीटिंग। लेकिन जब साथ में आप SS2 को भी पढ़ते हो तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा थ्रू आउट द जनरल मीटिंग कोरम मौजूद होना चाहिए। ये नहीं बेटा आप 30 मेंबर्स आ गए और कोरम मीटिंग स्टार्ट हो गई और आप वहां से गायब हो गए। भाई एज पर कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कमेंसमेंट के टाइम पे होना चाहिए। लेकिन जब साथ में SS2 को पढ़ते हो आप, वहां पे क्लियरली लिखा थ्रू आउट द जनरल मीटिंग कोरम मौजूद होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद पढ़ते हैं 103 सबसेक्शन 2। ये था आपका 103 सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है बेटा? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एब्सेंस ऑफ कोरम। अगर कोरम, कॉन्सिक्वेंसेस, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर कोरम मौजूद नहीं होता? अगर कोरम मौजूद नहीं होता विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे तक अगर कोरम मौजूद नहीं होता, हाफ आवर कहां से चेक करना है? फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द जनरल मीटिंग। भाई कंपनी ने जो भी टाइम क्या किया था? फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग मीटिंग ऑफ कंपनी, जो भी टाइम तय किया गया था उसके आधे घंटे तक अगर कोरम मौजूद नहीं होता तो दो चीजें होगी भाई। या तो मीटिंग क्या होगी? सेल, मेन ही है। अगर कोरम मौजूद नहीं होता वो मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न। मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न। कब होगी? नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस। नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस। अगर कोरम मौजूद नहीं होता विद इन हाफ एन आवर, जो भी टाइम था बेटा आपने अपॉइंटेड किया था मीटिंग का, उस टाइम से आधे घंटे तक अगर कोरम मौजूद नहीं होता तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। कब? नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम प्लेस। या और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो अदर डेट, टाइम, प्लेस भी क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बोर्ड मीटिंग बुलाएगी डायरेक्टर की और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजुलेशन पास करके ये डिसाइड कर लेगी कि आप कोई अदर, अगर इसके अलावा भी अगर कोई दूसरा टाइम आप डिसाइड करना चाहते हो, प्लेस, तो कर सकते हैं। जनरली अगर बोर्ड नहीं डिसाइड करेंगे तो आप क्या मान के चलना कि ऑटोमेटिकली मीटिंग क्या हो गई? नेक्स्ट वीक एडजर्न हो गई, सेम टाइम, सेम प्लेस। ठीक है बेटा? सेम डे, नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम प्लेस, ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर बोर्ड ने कोई और टाइम डिसाइड किया है, प्लेस, तो फिर वो मान के चलना, उस पे होगी आपकी मीटिंग। ठीक है? अब ध्यान से सुनो। दूसरी सिचुएशन, अगर मीटिंग रिक्विजिस्ट, आपकी रिक्वेस्ट पे मीटिंग हुई थी। सपोज कीजिए आप शेयर होल्डर ने कंपनी को बोला था कि हमारी मीटिंग करा दो इस संडे, हमारी मीटिंग करा दो। कंपनी नहीं कराना चाह रही थी, आप ही चाह रहे थे कि आप हमारी मीटिंग कराओ। आपने रिक्वेस्ट की, वो रिक्विजिस्ट ने क्या की? रिक्वेस्ट की कि सर हमारी मीटिंग करा दो संडे को, और तुम खुद ही नहीं आए। भाई तुम ही चाहते थे तुम्हारी मीटिंग हो, तुमने रिक्वेस्ट की थी कंपनी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि हाँ हम आपकी मीटिंग करा देंगे, और उस मीटिंग में तुम्हारा ही कोरम मौजूद नहीं, तुम ही नहीं आए, तो वो मीटिंग कभी भी एडजर्न नहीं होती। अगर तुमने अपनी रिक्वेस्ट लगाई थी और तुम खुद नहीं अवेलेबल होते हो तो वो मीटिंग एडजर्न नहीं होगी, वो मीटिंग हो जाएगी कैंसिल। ठीक है बच्चों? तो अगर मीटिंग ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर हुई थी और मेंबर ही प्रेजेंट नहीं हुए मीटिंग में, तो ऐसी मीटिंग कभी एडजर्न नहीं होगी, वो मीटिंग ही क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। फिर बात होता है नोटिस ऑफ एडजर्न मीटिंग। भाई अगर आपकी मीटिंग, वैसे तो आपको पता है बेटा नेक्स्ट वीक में होगी, लेकिन अगर कोई अदर टाइम डिसाइड किया गया है तो कम से कम 3 दिन का एडवांस नोटिस तो देना ही पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, यहां पे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
भाई नेक्स्ट वीक है, सबको पता है नेक्स्ट वीक में, फिर भी क्या बोल रहा है, या कोई अदर डे टाइम बोर्ड ने डिसाइड किया है, कोई बात नहीं, अदर टाइम डिसाइड कर दिया बोर्ड ने कि इस दिन होगी अब मीटिंग, तो फिर भी आपको कंपनी की ड्यूटी है 3 डेज एडवांस नोटिस तो मेंबर को देना पड़ेगा, आइदर इंडिविजुअली, या तो आप इंडिविजुअली नोटिस सर्व कर सकते हो तो दे दीजिए। ये तभी पॉसिबल है अगर आपके मेंबर बहुत कम है, लेकिन अगर आपके मेंबर्स बहुत ज्यादा है बेटा, तो आप क्या करा सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करा दीजिए कि आपकी मीटिंग इस तारीख को होगी, एडजन मीटिंग, ठीक है। आइदर इंडिविजुअली अगर पॉसिबल है, या पब्लिशिंग न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। कहां पे कराना है ये बेटा न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, जहां पे आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। क्लियर? तो भाई यहां पे क्या बात हो गई कि आपको क्या करना है, अगर आधे घंटे तक कोरम मौजूद नहीं होता तो मीटिंग क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एडजन हो जाती है नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस सेम डेट। लेकिन अगर बोर्ड ने कोई टाइम प्लेस डिसाइड किया है अदर, तो उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, अगर रिक्वेस्ट पे था मेंबर की मीटिंग, रिक्वेस्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर, मेंबर ने रिक्वेस्ट की थी हमारी मीटिंग कराने की और मेंबर खुद नहीं आए, कोरम मौजूद नहीं होता है, तो मीटिंग एडजन नहीं होगी, कैंसिल होगी। और फिर एडजन तो कर सकते हैं, मीटिंग तो एडजन हो जाएगी, लेकिन 3 डेज एडवांस नोटिस तो देना पड़ेगा, या तो इंडिविजुअली पॉसिबल है इंडिविजुअल दीजिए, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करा दो, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, वर्नाकुलर में, जहां पे भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं 103 सबसेक्शन 3। अगर एडजन मीटिंग में भी कोरम मौजूद नहीं होता, भाई मेन मीटिंग में कोरम मौजूद नहीं था तो मीटिंग एडजन हो गई थी नेक्स्ट वीक, या बोर्ड ने कोई टाइम डिसाइड किया था, लेकिन एडजन मीटिंग में भी अगर कोरम मौजूद नहीं होता, जो टाइम अपॉइंट किया गया था आपने मीटिंग का, उसके आधे घंटे तक भी कोरम मौजूद नहीं होता, तो फिर जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट थे उन्हीं को ही क्या मान लिया जाएगा, कोरम। मैंने क्या बोला, मेंबर्स। अब बच्चों ये मत सोच लेना कि 2 मेंबर है प्राइवेट कंपनी में कोरम के लिए, एक ही आया तो उसको ही नहीं, मेंबर्स कम से कम 2 का आना तो जरूरी है, उसी को ही हम क्या मान लेंगे, कोरम फॉर ए मीटिंग। तो भाई अगर एडजन मीटिंग में भी विद इन हाफ एन आवर, जो भी टाइम अपॉइंटेड था मीटिंग का, उसके अंदर अगर क्या नहीं होता है, कोरम मौजूद नहीं होता, तो जितने मेंबर्स, मेंबर नहीं बोला, सिंगल मेंबर की बात नहीं, कम से कम 2 तो चाहिए, उसी को ही हम क्या मान लेंगे, कोरम।